आज है 25 नवंबर 2025। अयोध्या में राम मंदिर में धर्म ध्वजा स्थापित होना है। प्रधानमंत्री अयोध्या में है, मीडिया मंगलगान में लगा हुआ है और देश की राजधानी में लोग घुट घुट के मर रहे हैं। लोग घरों में कैद हैं, वर्क फ्रॉम होम लागू है। आज भी दिल्ली में इंडिया गेट के पास AQI 328 है, जो वेरी पुअर की श्रेणी में आता है। AQI 328 होने पर क्या क्या खतरे हैं सुन लीजिए। सांस लेने में तकलीफ, दिल पर बुरा असर, फेफड़ों पर तेज असर, आंख नाक कान में जलन, बुजुर्ग बच्चे गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक है। लेकिन इन खतरों से किसी को कोई मतलब ही नहीं है। जैसे दिल्ली वाले मरे चाहे जिए, जिम्मेदार सफेद पोशों को कोई मतलब ही नहीं है। और ये सिर्फ दिल्ली का हाल नहीं है, देश की बाकी सिटीज भी हाफ रही हैं, लेकिन सिर्फ दिल्ली हाईलाइटेड है। अफसोस देश का मीडिया सिर्फ बार बार धर्म की घुट्टी पिलाने में व्यस्त है और कभी हिंदू राष्ट्र, कभी ये समारोह, कभी वो। यानी कुल मिलाकर देश की जनता को धर्म में उलझाए रखो ताकि लोग साफ हवा के बारे में भी सोच ना सकें। नहीं, हम तो हमेशा भगवान की पूजा करते रहते हैं। ये लोग निमंत्रण बांट के निमंत्रण देके जाते हैं। हम तो भगवान के भक्त हैं, बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं। कण कण में शंकर विराजमान है काशी में। आप जब भी देखेंगे तो बाबा विश्वनाथ का त्रिकुंड लगा रहता है हम लोग के माथे पे। तो वो इनकी तरह दिखावटी नहीं है, बनावटी नहीं है कि कभी भगवान मंदिर में जाकर कभी भगवान का विग्रह स्थापित कराएंगे, कभी ध्वज स्थापित कराएंगे, कभी पूजा करने जाएंगे, निमंत्रण बांटा जाएगा। भगवान की पूजा में निमंत्रण नहीं बांटा जाता। आपको याद है अभी क्लीन एयर के लिए प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन पुलिस ने एक्शन लेते हुए फोर्सफुली वहां से हटा दिया था। इनसे ज्यादा महान आप लोग हैं जिन्हें जरूरी मुद्दों से कोई सरोकार ही नहीं है। आप लोग तो सिर्फ इसी में उलझे हैं कि हिंदू खतरे में है। अरे भैया, मैं तो कहती हूं हम सब खतरे में हैं, क्योंकि हवा साफ नहीं है। क्योंकि सांस तो सभी धर्म के लोग लेते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देख के तो नहीं लेते। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि जिस दिन देश की जनता यानी आप लोग जरूरी मुद्दों पर ना ध्यान देने लगेंगे, ये हवा तुरंत साफ हो जाएगी। लेकिन अभी तो आपका ध्यान फिजूल मुद्दों पर ही है और उसी में आप लोगों को फंसाकर भी रखा हुआ है। इंडिया गेट पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो बढ़ते हुए दिल्ली में जो बढ़ते हुए पोल्यूशन है उसके खिलाफ था। और जो स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे वो अलग अलग संगठन से आए हुए थे, ये घोषित करने के लिए कि अभी दिल्ली में जो हो रहा है उसकी ज़िम्मेदार गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए सिटीजन्स की तरफ। और इतने ब्रूटली उनको डिटेन किया है। हमने वीडियोस देखे जिसमें पुलिस बहुत वायलेंटली उनके साथ बिहेव कर रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस की जरा ये खबर आप पढ़िए। ये जो कहती है, जिसकी हेडलाइन कहती है, दिल्ली वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल अगेन, पोल्यूशन कट्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया बाय 5 years। दिस इज द रिपोर्ट। यानी दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। 2024 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार हम सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी में रह रहे हैं। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में है। शर्म आ रही है ये सब सुनकर, लेकिन आपको क्या ही फर्क पड़ेगा। थोड़ी देर सोचोगे फिर कहीं से व्हाट्सएप में मैसेज आ जाएगा, हिंदू खतरे में है या हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो फिर उन्हीं हसीन सपनों में खो जाइए ना। क्या फर्क पड़ता है, अपने बच्चों को ऐसी ही हवा में सांस लेने दीजिए और देखिए डिटेल में जहां बाकी देश AI रोबोटिक टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, हम दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में टॉप कर रहे हैं। हमारी अचीवमेंट, हमारा अकम्पलिशमेंट ये है। ये देखिए, बायरनहाट इंडिया, दिल्ली इंडिया, मुलनपुर इंडिया, फरीदाबाद इंडिया, लोनी इंडिया, न्यू दिल्ली इंडिया। मतलब आप खुद सोचिए, विश्व की टॉप 10 सिटीज में हमारे 6 शहर मौजूद हैं। इससे बुरी दुर्दशा आखिर हमारी क्या होगी, आप खुद सोचिए। अगर सोचने की क्षमता रखते हैं, NDTV की आज की ये खबर पढ़ लीजिए। जी हाँ, NDTV को ही पढ़ लीजिए। दिल्ली NCR में सांस लेना हुआ मुश्किल, AQI खतरनाक स्तर पर, 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम का आदेश। मंगलवार सुबह दिल्ली का AQI 461 तक रिकॉर्ड किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। नोएडा 441 और गाजियाबाद 448 भी खतरनाक स्तर पर हैं। गुरुग्राम का AQI 352 दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में ही आता है। विशेषज्ञ क्या कहते हैं? विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रदूषण स्तर से फेफड़ों की क्षमता कमजोर हो सकती है और हार्ट की बीमारी बढ़ सकती है और आपकी एज भी कम हो रही है। नितिन गडकरी ने कहा था 2021 तक दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति मिल जाएगी। कब गया 2021? लेकिन इस दावे को 4 साल गुजर गए ना।
दिल्ली की हवा साफ नहीं हुई है। अब 2025 आ गया है, अब तो दिल्ली में भी इनकी सरकार है और दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में से एक है। नितिन गडकरी जी, आपसे मेरे कुछ सवाल हैं, इधर देखिए जी। आपने जो दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति की बात कही थी, उसके पीछे क्या डेटा था? आप ऐसे ही बोल गए? क्या ये कोई असली प्लान था या सिर्फ हेडलाइन बटोरने के लिए एक पॉलिटिकल बयान था? हमेशा की तरह यही तो करते हैं आप लोग। क्या अब आप मानेंगे कि यह दावा जनता को मुद्दे से भटकाने के लिए दिया गया था उस वक्त? तो क्योंकि हम लोग अब 2025 में खड़े हैं, स्थिति देख सकते हैं। नितिन गडकरी जी, जवाब तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली की जनता घुट घुट के जी रही है। आखिर इस बड़ी पॉलिसी फेलियर के लिए कोई तो जिम्मेदार होगा ना, किसी को तो पकड़ेंगे हम। किसे जिम्मेदार ठहराया जाए, आप बताइए? क्योंकि ये जनहित से जुड़े मुद्दे के साथ जीने और मरने का भी सवाल है। आपको वो खबरें भी याद होंगी जब दिल्ली में जहांगीरपुरी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन के पास, स्टेशन के अंदर पानी से छिड़काव चल रहा था, बताइए। और ये सब कुछ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरपरस्ती में हो रहा था। विपक्ष ने उस वक्त भी आरोप लगाया था कि AQI स्टेशन में पानी से छिड़काव करके बीजेपी क्या कर रही है, हवा तो साफ नहीं कर पाए तो डेटा में ही हेरफेर करना चाहती है। वेरी इजी। वो आर्टिफिशियल रेन भी फेल हो गई दिल्ली के अंदर क्योंकि वो एक्सरसाइज बारिश के दिनों में हो रही थी। अब ये सब तो दिमागी लोग लगाते नहीं हैं। खैर, इंडिया स्पेंड CPCB के डेटा के मुताबिक दिवाली की रात यानी 20 अक्टूबर 2025 को दिल्ली का AQI 345 के पार चला गया था और ये अभी भी नीचे नहीं आया है। कुछ एयर क्वालिटी मॉनिटर ने तो 1000 पॉइंट से ज्यादा लोकल स्पाइक भी रिकॉर्ड किए। आज यानी 25 नवंबर दिल्ली में AQI भी 400 प्लस पॉइंट से ज्यादा है NDTV के मुताबिक। पिछले कुछ दिनों से एयर पोल्यूशन चर्चा में है। कई इलाकों में बहुत खराब और गंभीर लेवल रिकॉर्ड किए गए हैं। थोरेसिक सर्जन और लंग केयर फाउंडेशन के फाउंडर डॉक्टर अरविंद कुमार क्या बताते हैं, जरा सुनिए। उनका कहना है कि प्रदूषित हवा शरीर के हर अंग पर असर डालती है, सिर्फ फेफड़ों पर नहीं। तो ये भी मत सोचिएगा कि सिर्फ फेफड़ों पर ही असर पड़ रहा है। एक्सपर्ट बताते हैं कि जो कोई भी सांस लेता है यानी हर जीव जंतु, उस पर असर पड़ता है और यहां तक कि स्मोकिंग ना करने वालों को भी अब फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां हो रही हैं। आप स्मोक नहीं करते हैं लेकिन इस वजह से आपको ये सब बीमारियां हो रही हैं। लेकिन इस समय मोदी जी अयोध्या में पूजा अर्चना में बिजी हैं। सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दा वही है और पूरा मीडिया धर्म में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। भाई, मैं तो आपको जाते जाते अंत में सिर्फ इतना कहूंगी, अच्छे दिन तो हवा में हैं, बस हवा ही इतनी खराब है कि दिख नहीं रहे, है ना। कोशिश कीजिए देखने की, शायद दिख जाए। थोड़ा सा AQI बेटर करने की कोशिश इसीलिए कर दीजिए कि अच्छे दिन नजर आ जाए हमें। सत्यमेव जयते।